जगन्नाथ भगवान को जब आप देखोगे तो गर्भगृह का गेट इतना सा है और ठाकुर जी इतने बड़े बड़े हैं, तो आप जब देखोगे जगन्नाथ जी इतने ही दिखेंगे आपको, और बलभद्र जी इतने दिखेंगे, वो इधर बैठते हैं, जगन्नाथ जी इधर, सुभद्रा जी पूरी पूरी दिखती हैं। मानो इतनी जनसंख्या दर्शन करने के लिए आई है, तब भी ठाकुर जी ने बहन को आगे कर रखा, तुम दर्शन दो, तुम्हारी आराधना होगी। हमारे वृंदावन में आ जाओ, वहां पे भी ठाकुर जी, जो लोग व्रजरस नहीं जानते वो ठाकुर जी का नाम बोलते हैं, जो वृंदावन रस को जान गए हैं वो किशोरी जी का ही नाम बोलते हैं। उनको पता है कि बोले ठाकुर जी तो केवल दर्शन दे रहे हैं, चलेगी तो यहां किशोरी जी की। जब लाला थे तो यशोदा मैया सर्वोपरि, जब ने बड़े हुए तो किशोरी जी सर्वोपरि। एक कन्या का, नारी का, मां का सम्मान कैसे होना चाहिए, श्री कृष्ण से सीखिए आप, उनसे जानिए। वही कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान नहीं होती, ठाकुर जी कहते हैं मैं वहां जाता ही नहीं हूं, मेरा वहां उपस्थितिकरण ही नहीं होता। इतना ठाकुर जी सम्मान करते हैं। तो रसखान कहते हैं कि मैंने किशोरी जी के चरणों में लोटा हुआ श्री कृष्ण को देखा, लेटे हुए श्री कृष्ण को देखा, चरणों में लेटे हुए हैं। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद की रचना कर रहे थे, तो एक पद लिखते लिखते उनके मन में जो भाव आता था वो लिखते थे, तभी उनके मन में यही भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन लिखने में वो विचार करने लगे, ये भाव लिखूंगा कहीं अनुचित तो नहीं लगेगा। इधर देखो सब लोग सुनो, मन में जो भाव आता लिख देते। अब तभी मन में भाव आया कि ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, तो मन में भाव आया, अब लिखते लिखते रुक गए जयदेव, कैसे लिखूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात अनुचित हो जाए। वहीं रोक दी अपनी कलम, और कलम रख करके गीत गोविंद की पत्रिका विराम दे करके पत्नी से बोले, देवी अभी आगे की पंक्ति याद नहीं आ रही, सोचने लगे कुछ और आएगा तो वो लिखूंगा। पर जयदेव महाप्रभु के चित्त में उनकी भावना थोड़ी आती थी, वो तो ठाकुर जी भावना करते हैं, वही वो लिखते थे। लेकिन जयदेव महाप्रभु ने उस बात को लिखा नहीं कि किशोरी जी के चरणों में श्री ठाकुर जी के मस्तक रखे हैं। अधूरा छोड़ करके जयदेव महाप्रभु जैसे ही बाहर गए, पत्नी से बोल गए, देवी हम स्नान करने जा रहे हैं, तुम भोजन की व्यवस्था कर लो, और फिर आकर के हम भोजन करेंगे, फिर कुछ याद आएगा तो आगे लिखेंगे। जयदेव महाप्रभु जैसे गए, इतने में ठाकुर जी जयदेव महाप्रभु का रूप बना के आ गए। जयदेव महाप्रभु संकोच कर रहे हैं लिखने में, तो ठाकुर जी ही जयदेव महाप्रभु बन के आए, और तुरंत जैसे लौट कर गया तो पत्नी बोली, अरे आप तो स्नान करने गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे देवी मुझे वो पंक्ति याद आ गई, मैं लिख दूं। और जो जयदेव महाप्रभु सुन रहे थे और लिखने में संकोच कर रहे थे, ठाकुर जी ने वही लिख दिया, किशोरी जी के श्री चरणों में मेरे मस्तक हैं, लिख दिया। जैसे ही ये लिखा भाव लिखने के बाद ठाकुर जी बोले, अब इतने से ही पूर्ति थोड़ी, इतनी दूर चल के आए, भोजन पानी करके जाएंगे। देवी भोजन लगा लिया तुमने? तो जयदेव महाप्रभु पत्नी बोली, आप स्नान नहीं करेंगे? बोले आज बिना स्नान किए पाएंगे, लाओ। वाह, आज सारे नियम तोड़ देंगे। बोले आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, ऐसी पंक्ति लिखी है मैंने, मेरे को मन हो रहा है कि आज मैं बिना स्नान के प्रसाद पाऊं। पत्नी बोली, जैसी आज्ञा, पति के आगे थोड़ी बोलना चाहिए। लीजिए, लगा करके प्रसाद दिया। जयदेव महाप्रभु के रूप में ठाकुर जी ने खूब प्रेम से पाया। उनकी पत्नी का नियम था कि पति की थाली में ही पाती हैं पत्नियां, उनका थोड़ा उच्छिष्ट हो या साथ में बैठ के पा लेती हैं या उसके बाद पाती हैं, पति की थाली में ही पा लेती हैं। तो उनकी पत्नी का नियम था, वो जयदेव महाप्रभु के बाद उसी थाली में पाती थी। थाली लेकर के वो अपना पानी बैठ गई। जयदेव महाप्रभु, अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, हाँ तुम पालो। ठाकुर जी जैसे गए, इतने में असली जयदेव महाप्रभु आए। जैसे ही घर में आए, देखा पत्नी प्रसाद पा रही। देवी आज इतनी भूख लगी कि हमसे पहले ही पा लिया। पत्नी बोली, वाह
अभी तो आप पाके गए हो। बोले मैं कब पाके गया, मैं तो बोल के गया था कि प्रसाद की तैयारी कर लो। अरे कितनी जल्दी भूल गए, अभी आप आए लौट करके बोले पंक्ति याद आ गई है, आपने पुस्तक उठा के पंक्ति लिखी, उसके बाद बोले प्रसाद पवा दो। मैंने बोला भी कि बिना नहाए पाओगे, बोले हाँ आज बहुत प्रसन्न हूं, पाके चले गए स्नान करने और अब कह रहे हो ये सब क्या। जयदेव महाप्रभु बोले पंक्ति लिखी, हाँ आपने गीत गोविंद में पंक्ति लिखी। दौड़ करके महाप्रभु, जैसे ही जयदेव महाप्रभु ने पंक्ति, जो उनके मन में आ रहा था, जो वो लिखने में घबरा रहे थे, वही पंक्ति वहां लिखी हुई थी, जो कि स्वयं श्री जगन्नाथ भगवान लिख करके गए। देवी के पास गए, बोले देवी थाली कहाँ है, बोले ये रही, बोले इसमें से मुझे पाने दो, जल्दी पाने दो। और बोली मैं अपना झूठा नहीं पवाऊंगी आपको। अरे तू छोड़, तेरा झूठा नहीं है ये, वो कोई और नहीं थे, वो स्वयं ठाकुर जी आए थे। मैं संकोच कर रहा था लिखने में, उस संकोच को बदलना चाह रहा था मैं, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में ठाकुर जी आए, लिख करके गए और तेरे हाथ से बनी प्रसादी पा करके अपना उच्छिष्ट प्रसाद तुझको दे करके गए, मुझे दे दे, उसमें से 2-3 कण दे दे। वो ठाकुर जी पा करके गए। ऐसे जयदेव महाप्रभु। तो ये व्रज का भाव है। वहां किशोरी जी कौन है, बंधुओं श्री राधा रानी कौन है, ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति को जब अत्यंत आनंद आता है, तो देखो यहां बैठे हर व्यक्ति, मुझसे लेके पीछे तक, हम सबको जब भी बहुत आनंद आता है तो हम सबकी एक कोई ना कोई क्रिया है, हम वो करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है वो जोर से नाचने लगता है जब उसको बहुत आनंद आता है, कोई व्यक्ति है उसको बहुत आनंद आता है वो रोने लगता है, कोई व्यक्ति जिसको आनंद आता है वो चिल्लाने लगता है, कोई व्यक्ति उसको बहुत आनंद आता है तो बड़े उल्टे सीधे काम भी करते हैं लोग। कई लोगों को बड़ा जोर से आनंद आता है तो सिर के बल लुढ़की मारते हैं, करते हैं, कोई कूदने लगता है, कोई चिल्लाता है। ऐसे ही श्री कृष्ण को जब बहुत आह्लाद होता है तो श्री ठाकुर जी प्रकट नहीं कर पाते। ब्रह्मांड नायक है ना, इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया मैं क्या करूं, मेरा अत्यंत आह्लाद, जो मेरा जो आनंद का स्वरूप है, जब मुझे बहुत प्रसन्नता होती है तो मेरे हृदय में जो आह्लाद है मैं उसको कैसे प्रकट करूं। तब ठाकुर जी ने एक दिन मन में विचार किया कि आज मैं अपने आह्लाद स्वरूप को प्रकट करूंगा, जो मेरे चित्त में आनंद आता है उसको मैं प्रकट करूंगा। और जब ठाकुर जी ने अपने चित्त के आह्लाद को प्रकट किया तो वही आह्लाद ही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है कौन, श्री राधा रानी। ठाकुर जी का अद्भुत सुख, अद्भुत आनंद, अद्भुत उत्साह, अद्भुत प्रेम, वो सब एकत्रित हुआ हृदय में, और वही श्री ठाकुर जी से प्रकट हुआ श्री किशोरी जी के रूप में, श्री लाडली जी के रूप में। इसलिए ठाकुर जी सदा उनको निहारते हैं। कई लोगों के मन में बहुत प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम लोग आजकल के सीरियल्स देखते हैं, आजकल की मूवीज देखते हैं, तो आजकल के लड़का लड़की की तरह ही हमको दिखते हैं। ठाकुर जी का वो आह्लाद है, ठाकुर जी नित्य देखते हैं किशोरी जी को, उसी से ही प्रसन्न होते हैं, उसी से ही आनंदित होते हैं। तो रसखान को वही दर्शन हुए, देखो दुर्यो में कुंज कुटीर में रहो पलोटत राधिका पायन। किशोरी जी के चरणों में लोटा हुआ मैंने कृष्ण को देखा। परंतु ये भगवत साक्षात्कार रसखान को, जयदेव महाप्रभु को, सूरदास जी को कैसे हो रहा है? केवल एक क्रिया, गुरु के प्रति अटूट विश्वास। हमारे गुरु चाहे जैसे ही हैं, पर हमारे गुरुदेव अगर आज्ञा कर दें, उनकी वाणी अगर सुन लें, उनके प्रवचन सुन लें, उनकी बात जो है हमारे चित्त में घर के बैठ जाए, उस पर फिर दोबारा संशय ना हो। बस ये बिना संशय की बुद्धि जो गुरु के प्रति है, यही भगवत दर्शन कराती है। तो एक व्यक्ति को ठग मिला, वही बता रहे थे ना, वो सबसे पूछे मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो इतने में ही सब बोलते मंदिर में चले जाओ, कोई कहता परिक्रमा लगाए आओ, कोई कहता ये कर लो, लेकिन नहीं मिले ठाकुर जी। तो रोता रोता एक गली में पहुंचा, तो वहां से एक ठग आ रहा था, उससे पूछने कि मुझे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। तो ठग ने देखा, बोले कि इसकी स्थिति बड़ी
भावुक है, रो रहा है और ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है, लेकिन इसके हाथ में 2-3 सोने की अंगूठी हैं, गले में एक चैन भी पहनी है, उसके पास में बैग है, उसमें भी कुछ तो रुपए पड़े ही होंगे। चलो इसको मिलवाते हैं ठाकुर जी से। बोले मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। और जैसे बोला पीछे, वो तो इतना उत्साहित हो गया, चलो चलो मिलवाओ ठाकुर जी से। जमुना जी ले गए। जमुना जी जाकर के बोले अब सारे वस्त्र उतार दो, अपने झोला रख दो नीचे। वस्त्र उतार दिए तुरंत। बोले कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बोले जितना पहना है सोना चांदी सब उतार दो। सब उतार दिया। बोले बस एक वस्त्र में रहो, जाओ कंठ भर जमुना जी में खड़े हो जाओ। तुरंत चला गया। अब उसको ठंडी कहां लगती है, उसको गर्मी। जिसको ठाकुर जी से मिलने की इच्छा हो उसको फिर बाह्य व्यवहार, फिर जिसको प्रेम हो गया हो ना, उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद लगती है, ना ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, कुछ नहीं लगता। प्रेम अद्भुत वस्तु है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो आकर्षण है। हम आप सब लोगों को जो होता है वो संसारी केवल और केवल मोह है। बहुत 0.1% किसी जीव को प्रेम होता है। हमारा आपका प्रेम स्वच्छ नहीं है, लेकिन जिसको प्रेम हो जाता बाधित नहीं करती। अपने प्रियतम को अगर देखना है तो कितनी भी ठंड पड़ रही हो वो ठंड में जग जाएगा। अपने प्रियतम के लिए भूखा रहना है तो रह लेगा। चला गया, यमुना जी में खड़ा हो गया कंठ भर जल में और बोले नेत्र बंद कर लो। और नेत्र बंद करके श्री राधा पुकारते रहो। जब तक मैं कहूं नहीं तब तक आंख मत खोलना। जैसे ही ठाकुर जी सामने आएंगे मैं बोलूंगा कि आंख खोलो, तभी खोलना। तुरंत आंख बंद करके खड़ा हो गया। ठंड पड़ रही थी, कंठ भर जमुना जल में खड़ा है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठग ने सारे कपड़े उठाए, झोला उठाया, अंगूठी सब उसकी ली, भाग गया। वो बेचारा खड़ा है जमुना जी में। इतने में ही नुकुंज में विराजमान श्री किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। बोले श्याम सुंदर देखो तो एक वैष्णव कितनी ठंड में जमुना जल में खड़ा होकर के मुझे पुकार रहा है। ठाकुर जी बोले तो क्या इसको दर्शन देना है? ठाकुर जी बोले इसने कोई ऐसा पुण्य तो किया नहीं है, ऐसे कोई इसके भजन साधन तो है नहीं इसको दर्शन। बोले कि आप वो करिए जो हम कह रही हैं, बस इसको दर्शन दे के आओ। देखो कितना बेचारा परेशान हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है जाता हूं। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए और त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके जैसे ठाकुर जी प्रकट हुए वंशी नाद करने लगे। वेणु की ध्वनि जैसी उसके कानों में पड़ी तो वो जोर से बोला श्री राधा श्री। अरे भैया ये वंशी कौन बजा रहा है? श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये चंदन की सुगंधी कहां से आ रही है? श्री राधा श्री राधा। ये अद्भुत तेज जैसा मेरे मुंह पे क्यों पड़ रहा है? अरे भैया ये कौन है सामने? ठाकुर जी बोले जिसको तुम ध्यान कर रहे हो, जिससे तुम मिलना चाहते हो। अरे सब जगह जा के कहते हो श्याम सुंदर से मिला दो, हम तुम्हारे सामने खड़े, चलो नेत्र खोलो। वो बोला आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े, उनसे बुलवाओ। वो अगर बोलेंगे नेत्र खोलो तो ही खोलूंगा। ठाकुर जी आप आ गए, बहुत अच्छा किया आपने अपने वचन का निर्वहन किया, पर आपके बगल में मेरे गुरु जी खड़े हैं, वही मुझे लेकर के आए थे। उन्होंने ही कहा था जमुना जी में खड़े हो जाओ, राधा राधा जपो। गुरु जी कहां गए मेरे? बोले कि यहां कोई गुरु गुरु नहीं है। अरे मेरे गुरुजी वहीं होंगे, वही मुझे गली में मिले थे, वही मुझे लेकर के आए थे। ठाकुर जी बोले वो कोई गुरु गुरु नहीं है, ठग है, एक नंबर का ठग। तो जो खड़ा था जमुना जी में बोला सुनो मुझे पता है आप ठाकुर जी नहीं हो। क्यों? मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो? चले जाओ यहां से, आप ठाकुर जी नहीं हो सकते। जिन गुरु जी ने आपसे मिलवाया या आपको मेरे सामने भेजा भी उन्हीं गुरु की निंदा कर रहे हो, मुझे आपको नहीं देखना। ठाकुर जी बोले बड़ा पागल है, हमको क्या जम जा सर्दी में। ठाकुर जी वापस आ गए। श्री जी बोली दिया है दर्शन? अरे श्री जी कैसे पागलों के पास भेज देती हो आप? मैं 20 मिनट से वहां खड़ा था, उसको बोल रहा था नेत्र खोल करके दर्शन कर ले, मेरे यूं कह रहा बगल में गुरुजी होंगे उनसे किब्बाओ।
उसका गुरु वो ठग है, एक नंबर का चोरी करता है, ब्रजवासियों की चोरी करता है। उसको तो किसी दिन बताऊंगा मैं, उसको गुरु माने बैठा है। इनको इतनी बुद्धि नहीं किसको गुरु बनाना चाहिए, किसको मानना चाहिए, उसकी बात मान के बैठा है। श्री जी बोली या तो उसको दर्शन दे के आओ, नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। उसको दर्शन दो। बोले अरे वो गुरु की आज्ञा मानेगा। बोले तो गुरु को खोजो, पहले गुरु से बुलवाओ कि आंख खोल, दर्शन दे के आओ। ठाकुर जी बोले हे श्यामा जी, आप कितनी भोली हो, कितनी सीधी हो। बताओ, उस ठग ने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया, उसको मेरे दर्शन करवा दो। ठाकुर श्री जी बोली आप ये विचार क्यों करते हो कि किसी के पास योग्यता होगी तो ही दर्शन दोगे, अयोग्यों को दर्शन नहीं दे सकते। हमारे ब्रज में एक कथा बताते हैं कि जन्माष्टमी पहले आती है राधाष्टमी से। तो जन्माष्टमी पर एक होड़ होती है हमारे ब्रज में कि जन्माष्टमी बड़ी होगी कि राधाष्टमी बड़ी होगी, किसमें ज्यादा धूम मचेगी, इसकी होड़ होती है बड़ी। और ये होड़ आज से नहीं चल रही है, ये हमेशा से है। तो जब ठाकुर जी और श्री जी धराधाम पर लीला कर रहे थे, तब की एक ऐसी लीला है कि सारे ग्वाल बाल जो हैं ये प्रतिस्पर्धा में तैयारियां करते हैं कि अरे ललिता आवेगी, विशाखा आवेगी, चंपकलता आवेगी, इंदुलेखा आवेगी, सबरी आकर के देखेंगी और जैसे ही लाला की वैभव को दर्शन करेंगी आंख खुली रह जाएंगी उनकी। और ये सब भी जब जाती हैं ना ठाकुर जी के जन्माष्टमी उत्सव में, तो जाकर के देखती हैं इनने जैसो कियो या से 21 करनी है राधाष्टमी की तैयारी। तो अब की बार मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा बोले लाला अब की बार कछु ऐसो करें कि हमारो लाला दानवीर दिखाई दे, हमारे लाला खूब दानी है ऐसा अनुभव हो। तो ठाकुर जी बोले कहा करेंगे। बोले लाला लड्डू बनवा में। बोले कितने लड्डू? बोले कोई गिनती नहीं, बनवा दें बस। और सबसे कहेंगे कि अपने अपने घर से पात्र लेकर के आओ, जितना बड़ा पात्र होगा उतने लड्डू भर के देंगे। बरसाने वारिन की आंख खुलनी चाहिए, देखो हमारो लाला कितनो दानवीर। कोई इतनी बड़ी परात लेके आवेगा तो वो भर के देंगे, और कोई छोटी कटोरी लेके आवेगा तो वो भर के, जितना बड़ा पात्र उतने लड्डू भर के देंगे। सब लोग इधर देखो। श्री जी आई सब सखीन के साथ। तो जैसे ही श्री जी पहुंची तो सब सखा सवरे सिर उठा के खड़े, देखिए हमारे लाला के कैसो दानवीर है हमारो लाला। सब लोगन को लड्डू भर भर के दे रहे हो, जितने बड़े बड़े पात्र। आप सबको ब्रजभाषा समझ आ रही है? आ रही है? बोले हमारो लाला देखो आपने, जितने बड़े बड़े पात्र सब लेकर के आ रहे हैं, सबन को भर भर के दे रहे है। इतने में ललिता बोली और कोई छोटे पात्र लेके आ रहे हो तो? वो बोले भाई जितना बड़ा पात्र उतने ही लड्डू मिलेंगे, और तुम्हारी बस चले तो इतना बड़ा पात्र ले आओ, लाला भर के ही देखो। अब तुम पे है ही इतना सा तो फिर तो 4 लड्डू ही देखो। ललिता विशाखा बोली राधाष्टमी पे बरसाने आई हो अब के तो दिखाएंगे हम। तो सब रे सखा बोले ऐसो कहा करेंगे ये? तो बरसाने में कहा कियो, सब जगह हल्ला मचवा दियो, कोई भी पात्र लेकर के मत आइयो, खाली हाथ आइयो। तो ये सुनकर के सब सखा बोले बताओ पात्रन की मना कर दिए दे तो कहा देंगे ये। सब खाली हाथ जा रहे। तो कहा देखो कि मुख्य द्वार पे ललिता विशाखा खड़ी हैं और जितने लोग आ रहे हैं सबन को बड़े बड़े पात्र पकड़ा रही हैं, कोई भी छोटा पात्र नहीं, सबन को बड़े बड़े पात्र दे रही हैं। अब जाओ श्री जी के पास, और श्री जी वह पात्र को भर भर के दे रही हैं। जैसे ही मधुमंगल श्रीदामा सबरे पहुंचे, अरे तुम्हारो लाला तो बड़ो पात्र होगो तो ज्यादा देगो, छोटो होगो तो कम देगो। हमारी श्री जी तो पात्र भी खुद देती हैं और फिर वह भर के और दे में। ये हमारी लाडली जी हैं, ये हमारी किशोरी जी हैं। इतनो सो मोह रह गयो ग्वाल बालन को। लाला तू एक काम कर। बोले कहा तू अपनो जन्मदिन बाद में कर, हम कछु भी करें ये बात 21 ही कर ला में, क्यों 1 महीना बाद आता है श्री जी का जन्मदिन।
ठाकुर जी बोले अब मैं दोबारा जन्म लेके आऊं 1 महीना बाद? बोले कहां बता, मैं कितनों कछु कर ले हो, हम तो 21 ही ने कर आवे हर बार। तो हमारी श्री जी कैसी? अब इसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हमारे ठाकुर जी तो ऐसे भैया तुम्हारी पात्रता जितनी है उतनी कृपा करेंगे, पर हमारी श्री जी कैसी हैं? बोले पात्र भी स्वयं बनाती हैं और फिर कृपा भी करती हैं। ऐसे हमारी लाडली जी, ऐसे हमारी किशोरी जी। तो श्री राधा रानी बोली जाओ पहले उस ठग को खोजो और उसको लेकर के जमुना जी पर जाओ, वाते किब्बाओ कि लाला आंख खोल, और ये जब आंख खोले तो या दर्शन दे के फिर आओ। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, अब ठग को खोज रहे हैं वृंदावन में कहां है। इतने में वो कहीं मिल गया, तो ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे आंख पे हाथ, अरे भैया इतनी जोर से रोशनी आ रही है, कौन आयो? इतने में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए उसके सामने। ठग बोलो आप? बोले मैं नंदन नंदन ब्रज और चंदन। अरे आप मुझको प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे, मैं छू के देख लूं? बोले तेरी पात्रता तो ना, लेकिन छू ले। तो छू के देखे, चरण पकड़े, अरे वाह जय हो, बलैया लेवे ठाकुर जी की खूब रोवे। बोले जय जय। एक बात कहूं? बोले कहा, आज तक मैं यूं ही सोचो करता हूं कि मैंने जीवन में इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए हैं, इतने गलत काम किए कि कभी गंगा जमुना भी मुंह को स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन आज मेरे मन में आई कि मैंने अच्छे काम तो किए जो आप मुंह को मिल रहे हो। ठाकुर जी बोले दारी के तेने कछु अच्छो कियो ना है, वो तो श्री जी की तो पे कृपा है गई है। बोले जय जय, कैसे कष्ट दे रहे हो बताओ? बोले चल मेरे संग, वो एक खड़ो करके आयो तू जमुना जी में, वो कंठ पर गंगा जल जमुना जी में खड़ो मेरे दर्शन को, बातें जाके बोल कि आंख खोल के दर्शन कर, ये किब्बा भी आया हूं तो ते। अच्छा जय जय, वहां जानो है क्या जमुना जी? बोले हाँ। बोले एक काम कर दो। बोले का? मेरी पत्नी सोरी बहू को दर्शन दे दो। ठाकुर जी बोले तू चल रहा हो कि नहीं चल रहा? बोले जय जय देख लो, बहू का दर्शन नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब ठाकुर जी को लगे बाय दर्शन नहीं दे तो श्री जी वहां उल्टो डांटेंगी, सब पूरे परिवार को झड़ा दर्शन करा दिए वाने ठाकुर जी के, और अंत में सबरे अपनी बात मनवा के काम मनवा करके तब बोलो अब चलो। ठाकुर जी बोले जल्दी चल। बोले तू एक बार बाकी आंख खुलवा तो फिर मैं बताऊंगा। जैसे ही पहुंचे, ठिठर रहा है, मुख नीला पड़ गया ठंड के कारण, लेकिन आंख नहीं खोली उसने। ठाकुर जी बोले ए देख तेरे सामने फिरते आ गया हूं मैं। बोले आप आ गए, लेकिन पहले मेरे गुरु जी से किब्बाओ कि आंख खोलो। बोले चल इसको बोल, आंख खोलने के लिए बोल। अरे भैया तेरे सामने साक्षात जगत नियंता जगदाधार साक्षात ठाकुर जी खड़े हैं, तू जल्दी नेत्र खोल के दर्शन कर ले। जैसे उसने नेत्र खोले, श्याम सुंदर खड़े हैं, मधुर वेणु बजा रहे हैं, त्रिभंग लली हैं, मोर मुकुट पहना है, सुबह से श्रृंगार करके डोल रहे ठाकुर जी मेरे दर्शन करेगो। उसने कही जय जय मैं आपको प्रणाम कर लूं। बोले जल्दी आप प्रणाम करो। बोले गुरु जी से किब्बाओ पहले। बोले इसको बोल मुझे प्रणाम करे। बोले आओ भैया प्रणाम करो। बाहर आकर के उसने प्रणाम किए, फिर गुरुदेव को प्रणाम। ठाकुर जी उस पर इतने रिझ गए, बोले ये गुरु नहीं है, ये महाठग है, ये महाचोर है, लेकिन इसने ये बोल दिया था कि मैं ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, तो तेरे में इतना विश्वास आ गया कि इसकी बात को तू पत्थर की लकीर मान के चल रहा है। मैं तो ते बहुत प्रसन्न हूं। और ठाकुर जी ने उसको हृदय से लगाया तो दूर खड़ा ठग रो रहा था। बोले जय जय आप इसको इतना प्रेम क्यों करो? बोले है ही इतना प्रिय। बोले बनाया तो मैंने ना, प्रेमी तो मैंने बनाया, मुझे भी हृदय से लगा लो। ठाकुर जी तू भी आ, और पकड़ करके दोनों को हृदय से लगाया और दोनों को निकुंज लीला में लेकर के गए, और वहां श्री जी ने फिर कृपा करी। भगवत दर्शन भैया, सूरदास जी के इस पद को आप अन्यथा मत लिया कीजिए। सूरदास जी स्पष्ट कहते हैं इस कलिकाल में और कोई साधन ही नहीं है, साधन और नाहिया कली में जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। गुरु आज्ञा, भले ही दीक्षा नहीं भी हुई हो आपकी,
जिसकी आप कथा सुनते हैं, जिसके आप वचन सुनते हैं, जिसकी आप वाणी सुनते हैं, उनको आप मन से गुरु मान लीजिए और बस उनकी कही गई बात को पालन कर लीजिए। अगर कभी आप कोई रील देख रहे हैं और अचानक से हमारे वृंदावन के पूज्य हमारे प्रेमानंद जी महाराज की आती हैं, कभी किसी महापुरुष की आती है, कभी किसी संत की आती है, आपके सामने वो रील आ गई या वीडियो आ गई और आप 2 मिनट सुनने लगे और उसमें उन्होंने सीधा पहला वर्ड ही यही कहा कि भाई सवेरे 5 बजे उठना चाहिए, बस उसको मान लीजिए, वही चाबी है। आप सत्य बता रहे हैं, इतने सामान्य सी बात भी आप एक आचार्य की मान लेते हैं ना, उसी से ही भगवत भाव प्रकट होने लग जाते हैं चित्त में। देखो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी आप अपने स्वयं के स्वामी बने हुए हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी आपके ही हाथ में है। गलत करोगे तो भी आपको भोगना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो भी आपको ही मिलेगा, सब कुछ आप अपने स्वामी बने हुए हो। लेकिन जैसे ही आप किसी के आसरतु होते हैं, जैसे ही आप किसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसकी बात को मानना प्रारंभ कर देते हैं और वो व्यक्ति वैष्णव है, ठाकुर जी का भक्त है, तो फिर ठाकुर जी को चिंता होती है कि अरे बताओ ये इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, इतनी व्यस्त क्रम में रहता है और फिर ये मेरे एक वैष्णव की बातें मान रहा है, अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो इस वैष्णव और मेरी इस पर कृपा और मेरा ये आश्रय है, इस पर अविश्वास हो जाएगा, इसलिए इसकी बातें पूरी करनी चाहिए। तो इसलिए आप जब किसी गुरुआश्रित हो जाते हैं तो ठाकुर जी को चिंता होती है कि भाई ये गुरु आज्ञा मानता है और अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो जाएगी, इसलिए ठाकुर जी फिर कृपा करते हैं। तो चाहे सूरदास हो, चाहे कुंभनदास हो, चाहे रैदास हो, चाहे मीराबाई हो, सबको दर्शन गुरु कृपा से। इसलिए एक आश्रय जीवन में गुरु का जरूर होना चाहिए, गुरु की कृपा निश्चित होनी चाहिए। कई बार गुरु दूर भी करा देते हैं ठाकुर जी से और कई बार समीप भी ले जाते हैं। जैसे मीराबाई अपने पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी, लेकिन अपनी मां की बात मानी, उनकी मां ने पढ़ा लिखा करके भेजा। जब ये माधवी गोपी थी तब ये ठाकुर जी के एक सखा से इनका ब्याह हुआ था, मीराबाई का पूर्व जन्म में। तो जब ब्याह करके जा रही थी तो इनकी मां ने समझा, बोले सुन तेरा जो पति है ना उसका एक मित्र है, उसका नाम है कृष्ण। बोले अच्छा, वो जिसको देखता है उसको अपना बना लेता है, तेरा पातिव्रत धर्म कहीं नष्ट नहीं हो जाए, उसको मुख मत दिखाना अपना। मीराबाई बोली मान गई आपके, माधवी ने मान ली बात। जैसे ही वृंदावन आई तो ठाकुर जी को पता चली हमारो सखा ब्याह करके आए हो है। ठाकुर जी दौड़ के पहुंच गए, अरे कहाँ है बहू? बोले भीतर बैठी है पालकी में। ठाकुर जी पालकी के भीतर घुस गए, छोटे से लाल जी हैं नेक्से से, भाभी जी ने मुख दिखाई दो। घूंघट करके बैठी माधवी बोली तुम्हारा नाम क्या है? बोले मैं कन्हैया, मैं कुंवर कान। अरे तुमको तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, मेरी मैया ने मना किया है, तो को मुख ना दिखानो। अरे भाभी तू जाने ना है, मेरो मुख देखे हुए के काजे कितने कितने बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करें तब जाए कि मेरो अनुभव होवे, और तुम वो अपना मुख नहीं दिखावेगी। माधवी बोली मैं पूरा जीवन घूंघट में निकाल दूंगी, मृत्यु पर्यंत घूंघट में रहूंगी, तो मुख नहीं दिखाऊंगी। तो ठाकुर जी फिर बहुत देर तक मनाते रहे, जाते जाते बोल गए देख लियो भाभी तड़पेगी मोह देखवे के काजे, और तो इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर तेरे जीवन में एक गुरु आवेगो, वो ही मेरा अनुभव करावेगो। माधवी पूरे अपने जीवन काल में ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया। जब जब पता चलता कि गली से श्याम सुंदर आ रहे हैं घूंघट कर लेती, लेकिन तभी समय आया गोवर्धन धारण लीला का। जैसे ही ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए, सब ब्रजवासी वहां गए थे, तो जैसे ही पता चला अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, ये बात जैसी माधवी ने सुनी, बोले कि वो छोटे से कन्हैया ने पहाड़ उठाया? बोले हाँ। तो उसके मन में इच्छा हुई मैं देखूं तो सही कैसे उठाया। जैसे ही ब्रजवासियों को हटा करके वहां पहुंची जहां ठाकुर जी खड़े थे, जैसे ही उधर पहुंची तो ठाकुर जी के सामने आते ही नेत्र धुंधले हो गए, ठाकुर जी दिखे नहीं।
अविरल अश्रुधार गिरने लगी, बार बार आंखें पहुंच के देखती है लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते उसको। तब अंत में चरणों में प्रणाम करती है, बोले जय जय मुते अपराध है गयो, मैंने अपनी मैया की गलत शिक्षा ले ली, अरे जाकू मुख दिखानो चाहिए, वासे छुपा लियो, कृपा करके दर्शन दो। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तो तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर माधवी भी श्री जी के पास गई होती है ना तो ठाकुर जी तभी मिल जाते, वो सीधी ठाकुर जी के पास गई। इसलिए हमारे ब्रज भाव में कहते हैं कि पहले वृंदावन जाती, पहले बरसाने जाओ, श्री जी को प्रणाम करो तब वृंदावन आओ। लाला बड़ो टेढ़ो है, बहुत टेढ़ो है लाला। तो माधवी से भी गलती हुई, सीधी ठाकुर जी के पास गई तो ठाकुर जी क्या बोले पता है, तो को मेरे दर्शन होंगे लेकिन न प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो माधवी कितना, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बताओ। ठाकुर जी बोले 1 युग। कितना? अभी चल रहा है द्वापर और हम दर्शन देंगे तुमको कलयुग में। माधवी तो रोने लगी, बोले तुम चिंता मत करो, उसके पीछे भी एक कारण है कि तुम्हारा कलयुग में प्रादुर्भाव लोगों के चित्त में प्रेम भक्ति को प्रकट करने के लिए होगा। तुम मेरी परम भक्ता मीरा के रूप में प्रकट होगी और तुम्हारे जीवन में एक गुरु आएंगे, वो मेरा स्वरूप प्रदान करेंगे, तब तुमको मेरा अनुभव होगा। 1 युग प्रतीक्षा करी। एक बात तो है बंधुओं कि अविचल प्रेम यदि चित्त में आएगा तो वो प्रतीक्षा से ही आएगा, वो तड़फन से ही आएगा। मेलबर्न में जो सत्र हुआ था ना, वहां पे हमने वृत्रासुर की स्तुति कही थी। तो वृत्रासुर की स्तुति में 3रे श्लोक में वृत्रासुर ने भगवान से पीड़ा ही मांगी, ठाकुर जी से यही कहा कि हे नाथ मुझे विरह दे दो। जिसके जीवन में विरह नहीं है ना, ठाकुर जी उसको उत्कट प्रेम नहीं दे रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। उसको ठाकुर जी भक्ति दे रहे हैं, उसको ठाकुर जी भाव दे रहे हैं, पर प्रेम नहीं दे रहे। प्रेम जिसको दे रहे होंगे उसके तो नेत्रों से पनारे बंदे ही नहीं होंगे। मीराबाई से कहा 1 युग प्रतीक्षा कर। माधवी ने 1 युग प्रतीक्षा करी, प्राण त्याग दिए, फिर बहुत प्रतीक्षा की, तब जाकर के कलयुग आया। कलयुग का भी बहुत समय निकला। उसके बाद मेड़ता में मीराबाई का जन्म। थोड़ी आयु हुई तभी एक संत के ठाकुर जी देख लिए और देख करके मीराबाई को सारी स्मृति आने लगी चित्त में। ऐसे गिरिराज जी उठाए हैं, इतना बड़ा पर्वत कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, सब ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं, तभी मैं दौड़ करके चरणों में प्रणाम करने गई थी और मुझको दिखे नहीं। 5-6 वर्ष में ये सारी स्मृति आ गई मीराबाई को और तब वो रोने लगी, हे महाराज ये ठाकुर जी आपके नहीं है, ये मेरे हैं। इन्होंने कहा था ये 1 युग बाद मिलेंगे, आप इनको मुझे दे दो। 3 दिन के लिए छोटी सी मीरा ने अनशन किया और उसके अनशन व्रत से घबरा करके महाराज जी ने ठाकुर जी दे दिए। और फिर मीराबाई का चरित्र सब है ही है विस्तृत। उन्हीं को लेकर के मीराबाई घूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं और मीराबाई उनको ठाकुर जी मिले। फिर एक बहुत सुंदर भाव हमारे पूज्य गोवत्स महाराज जी गाते हैं, राधा कृष्ण जी महाराज। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, ओ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, माधव आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही,
एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, ओ एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली बोलो गिरधर गोपाल की। हो। श्री राधा रमण लाल की। और ये भाव मारवाड़ी में है, लेकिन सरल मारवाड़ी है, समझ आ जाएगी सबको। गाओ। थे क्यों तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे क्यों तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, देखो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। हो पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरा जी, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जी। ओ मस्तक पर रम जाऊं रे मैं तो ओ मस्तक पर रम जाऊं, हाँ मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे। ओ मैं तो मस्तक पर रम जाऊं। ए गिरधर रहो। आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली श्री राधा वल्लभ लाल की। हो। पुष्पहार बन जाऊं, देखो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, देखे वो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं, देखो तो सांवरा में पुष्पहार बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरे जे, पैरण लागे सांवरा जी, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरो जी। ओ हिवड़ा में
फिर भी मीराबाई तो फिर भी भारत में बुला रही है, राजस्थान में बुला रही है, मेड़ता में बुला, आप तो ऑस्ट्रेलिया में बुला रहे हो। वहां फिर भी प्रकट होना संभव है, यहाँ कैसे आएंगे ठाकुर जी? वहां तो मीरा पुकार सकती है, यहाँ तो मीरा जैसे भाव खूब वेग से पुकारना पड़ेगा तब ठाकुर जी आएंगे। पता नहीं ठाकुर जी को वीजा ग्रांट होगा भी कि नहीं। भाव से बुलाना पड़ेगा, भुजा उठा के, गिरधर आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। कितने सुंदर भाव हैं। थे के वो तो सावरा में जमुना जल बन जाऊं, थे कहो तो सावरा में यमुना जल बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में जल जमुना बन जाऊं, थे कहो तो सावरा में जल यमुना बन जाऊं, नावण लागे सांव रोजे, नावण लागे सांव रोजे, ओ नावण लागे सांव रोजे, नावण लागे सांव ओ मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं जी, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे। गिरधर आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई बोलो गिरधर गोपाल की। बोलो वृषभानु के जमाई की। और थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में काजलिया बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में काजलिया बन जाऊं, नैन लगावे सांव रोजे, नैन लगावे सांव रोजी, नैन लगावे सांव रोजे, नैन लगावे सांव ओ मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना में रम जाऊं रे, मैं तो नैना में रम जाऊं। ए गिरधर ओ गिरधर जाओ। आ गिरधर आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। अंत में क्या कह रहे हैं? हे थे के वो तो
सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं। आंखें कहो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे के वो तो सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं। नाचण लागे सांवरो जे, नाचण लागे सांवरो जी, नाचण लागे सांवरो जे, नाचण लागे सांवरो जी, नाचण लागे सांवरो जे, नाचण लागे सांवरो जी। मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा रे रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे। मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ गिरधर आवो तो सही, माधव आवो तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ओ गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो। मैं नटवर की नटवर मेरो, मैं नटवर की नटवर मेरो, मैं नटवर की नटवर मेरो, मैं नटवर की नटवर मेरो। गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो। मैं गिरधर की गिरधर हे मोहन हाँ गिरधर, हे गोविंद आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, माधव आवो तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आवो तो सही, गिरधर आवो तो सही।
माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। Two cars parked at the roundabout need to move immediately. Reported by truck driver. एक गाड़ी का नंबर है BN63GX मित्सुबिशी और दूसरी है EEU08G किया। जिनकी भी हैं वो कर दें, नहीं तो हम तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं आज। आपको ही चक्कर काटने पड़ेंगे। बंधुओं, मैं एक बात कहता हूं कथा में कि दर्शनार्थियों में हजारों लोग जाते हैं दर्शन करने ठाकुर जी के। हजारों लाखों लोग ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। उन हजारों लाखों में ठाकुर जी किसको देखते हैं, ये बड़ी बात है, ये विशेष बात है। कथा और गुरुजन, रसिक जन, संत जन, महत पुरुष जन ये आपका श्रृंगार करते हैं अपनी बातों से, अपने भावों से, अपने विचारों से, ये आपका श्रृंगार करते हैं। और वो वैसा श्रृंगार कि उस श्रृंगार से ठाकुर जी आपसे रीझ जाएं। हमारे ब्रज के संत हों, हमारे भारत के ऋषि हों, हमारे भारत के कथा वक्ता हों, वे अपने भावों से, विचारों से आपका श्रृंगार करते हैं, ताकि उस श्रृंगार को करके आप जब हृदय लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो भले ही लाखों की भीड़ हो, लेकिन ठाकुर जी आपको देख लें, ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़ जाए। मीराबाई ठाकुर जी को नहीं देखती थी, ठाकुर जी मीराबाई को देखते थे। पूरी दुनिया ठाकुर जी को देखती, पर ठाकुर जी सूरदास को देखते थे। पूरी दुनिया ठाकुर जी को देखती, पर ठाकुर जी कुंभनदास को देखते थे। एक हमारे श्री गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक अद्भुत महापुरुष हुए श्री माधवेंद्रपुरी दास। आप जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तब जगन्नाथपुरी के मार्ग में ही एक सुंदर स्थान पड़ा, गोपीनाथ भगवान का मंदिर। बंगाल में या उड़ीसा में श्री गोपीनाथ जी का वो स्थान है। वो गोपीनाथ जी बड़े अद्भुत हैं। मैंने एक जगह कथा सुनी थी उनके विषय में कि जो हमारे जगन्नाथपुरी या संभवतः बंगाल में है, खीर चोरा गोपीनाथ, उनका नाम क्या है? खीर चोरा गोपीनाथ। उड़ीसा में है जी भैया, सॉरी। हाँ, पहले बंगाल और उड़ीसा एक ही थे लगभग। तो पी लो। उड़ीसा में खीर चोरा गोपीनाथ, पहले उनका नाम केवल गोपीनाथ था। और ऐसी कथा बताते हैं कि जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तो एक स्थान पर जाकर के एकांत में ठाकुर जी बैठते थे थोड़ी देर। तो किशोरी जी ने एक बार जिज्ञासा की कि आप क्या ध्यान करते हो, मतलब सीता जी ने। तो ठाकुर जी बोले कि मैं द्वापर में जो प्रकट होने वाला मेरा स्वरूप है उसका चिंतन करता हूं। तो सीता जी बोली हमको भी दर्शन कराओ, वो द्वापर का स्वरूप आपका कैसा होगा। तो राम जी बोले समय आने पर कराएंगे। तो राम जी रोज एक गुफा में जाते, वहां मना कर रखा था ना तो लक्ष्मण जी आना ना सीता जी आना, और एकांत में बैठ के राम जी अपने हाथों से ही ठाकुर जी का स्वरूप बनाते, अपना ही स्वरूप बना रहे थे द्वापर का। कहते हैं कि वही राम जी के द्वारा प्रतिष्ठित प्रकट स्वरूप वही गोपीनाथ जी हैं। उस रूप को देख करके सीता जी इतनी भाव विह्वल हो गई कि राम जी बगल में खड़े हैं, राम जी से कभी दृष्टि हटती नहीं थी सीता जी की, लेकिन गोपीनाथ जी का रूप देख करके सीता जी बोली आपसे ज्यादा प्रिय तो ये लग रहे हैं, कृपा कीजिएगा कि हमको भी अवसर मिले द्वापर में। बोले कि आप तो श्री जी बन के आओगे ही, आपको तो आस्वादन होगा ही इस स्वरूप का। इतना सुंदर मधुर स्वरूप है ठाकुर जी का। तो माधवेंद्रपुरी दास जगन्नाथ दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मैं ये बता रहा हूं कि ठाकुर जी लाखों की भीड़ में किसको देखते हैं। तो रास्ते में
स्थान पड़ा, वहां गोपीनाथ जी का मंदिर था। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी के चित्त में आया कि दर्शन कर लूं ठाकुर जी को। आज भी वहां नियम है कि 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता है ठाकुर जी को, और फिर ठाकुर जी के भोग के बाद शयन में जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको थोड़ा थोड़ा तिनका उस कुल्हड़ में से प्राप्त होता है, 12 कुल्हड़ों में से। तो माधवेंद्रपुरी जी दर्शन कर रहे थे ठाकुर जी की मधुर छवि का, त्रिभंग लली श्याम सुंदर वहां विराजमान। वो तो दर्शन करने में इतने आसक्त हो गए, इतने उन्मुक्त हो गए कि दर्शन करते करते नेत्रों से अविरल अश्रुधार। बंधु एक बात कहें, हमारी ब्रज परंपरा में कहते हैं कि ठाकुर जी के दर्शन करने गए और सूखे नेत्रों से ही दर्शन कर आए, तो यूं समझियो कि ठाकुर जी ने तुमको नहीं देखा है। अगर ठाकुर जी आपको देख लेंगे तो आपके नेत्र भीग जाएंगे। हम लोग पता है पाषाण मान के दर्शन करते हैं, इसलिए हमारे नेत्रों में सजलता नहीं आती। नहीं तो संसार में किसी अति आकर्षक का दर्शन जब करते हैं तो हमारे नेत्र पलक नहीं झपकते, हमारे नेत्र आसक्त होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर कभी कभी मुझे तो अनुभव होता है, छोटे छोटे बालकों के कभी मैं रूप देखता हूं, उनके मुखमंडल पर जो मासूमियत होती है, जो बहुत सरलता, सहजता और जो प्रिय भाव होता है ना, कभी कभी उससे सजल जैसे नेत्र हो जाते हैं कि कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं। मेरे को तो ये भाव आता है बच्चों को देख, तुम काहे को आ गए संसार में, ये संसार अच्छा नहीं है भैया, तुम इतने सीधे, इतने भोले, इतने प्यारे प्यारे हो, अभी आगे चल कर के संसार बहुत गुड़ खिलाएगा, काहे को आ गए, ऐसे भाव आते हैं। तो जब भी हमारे सामने बच्चे आते छोटे से, मैं गोदी में ले लेता हूँ, हृदय से लगाता हूँ, खेलता हूँ। मैंने कि चलो अभी प्रेम ले लो, आगे चल के तो जाने क्या क्या मिलेगा। तो कभी कभी सजल हो जाते नेत्र उनके उस भाव को देख के, उनके उस सरलता को देख के। कितने सरल हैं, 10 साल बाद चतुर हो जाएंगे, 15 साल बाद यही चंट हो जाएंगे, इनके दिमाग में जाने कैसे कैसे भाव। और ये है नहीं, हम डालेंगे उनके अंदर, हम ही लोग सिखाएंगे उनको ये सब। ये सब भाव से कभी कभी बड़ा भाव आता है चित्त में। ठाकुर जी के रूप को देख करके नहीं आता, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे ब्रज रस में कहते हैं कि ठाकुर जी को देखो तो नेत्र सजल हो रहे हैं, भीगे नेत्रों से ठाकुर जी को देखो। और ये भीग नहीं रहे, जबरदस्ती कहीं जो है का विक्स विक्स लगा के मत चले जाना। महाराज जी बोले जगन्नाथपुरी में तो ऐसा होता है, जैसे ही आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाओगे तो वहां के पुजारी जी ऐसे कपूर लगाएंगे आपके, तो उससे क्या है कि थोड़ी भीग जाते हैं नेत्र। वो कहते हैं बोले तुम में इतने भाव हैं नहीं कि तुम भीगे नेत्रों से देखो, लो हम ही कपूर लगा देते हैं, भीगे नेत्रों से देखो ठाकुर जी को। कुम्मनदास जी कहते हैं नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर गाइए, देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। जब नेत्रों में भर के श्याम सुंदर को देखते हैं तो क्या होता है, ता दिन ते सब भूल गए हूँ, ता दिन ते सब भूल गई हूँ, बिसरोपन परिवार, बिसरोपन परिवार। खुद को भूल गए, परिवार को भूल गए, सब कुछ भूल भाल गए। भैया ऐसा कभी दर्शन हो जाए ना आपको, उस दिन नाच लेना जोर से, उस दिन ठाकुर जी ने आपको देखा है। जब याद है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन कौन आए हैं संग में, तो समझो कि अभी ठाकुर जी ने देखे ना है हम। लेकिन जातन भूल भाल गए, बिल्कुल
भूल गए कौन मैं, कहां से आए, क्या। एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए, लंबे समय के लिए नहीं होगा, एक सेकंड के लिए होगा कि सब शून्य हो जाएगा, जीरो, दिमाग में कुछ पता नहीं रहेगा क्या हो रहा है। उस समय समझना ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी है। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। और फिर उसके बाद क्या होगा, जिस दिन ऐसा दर्शन होगा उस दिन आपसे सब कहेंगे चलो भैया आगे चलो, निकलो, चलो मंदिर से बाहर चलो। तो फिर स्थिति क्या होगी, बिन देखे हो विकल भई हूँ, ओ बिन देखे हो विकल भई हूँ, अंग अंग सब बार, अंग अंग सब बार, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, ओ कुंभर दास प्रभु गोवर्धन धर, मिलो बहुरी री माँ, मिलो बहुरी माँ, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन देखूं नंद कुमार। होंगे तो नहीं पर हो जाएं ऐसे दर्शन, ऐसी स्थिति बन जाए, हमको याद करके हमारी तरफ से भी प्रणाम कर लेना। जय जय। हमको महाराज जी बता के गए थे कि ऐसे दर्शन हो तो समझो ठाकुर जी ने आपको देखा, ऐसी स्थिति बन जाए तो समझो ठाकुर जी आपको देखा। अनेक वैष्णव गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे थे, पीछे खड़े थे श्री माधवेंद्रपुरी दास। और उस जमाने में इतनी भीड़ नहीं होती थी मंदिरों में, लेकिन दर्शन करके इतने भीगे नेत्रों से रुदन करने लगे, इतने भाव में चले गए कि उनकी स्थिति पागलों जैसी दिखने लगी। बगल में खंबा पकड़ करके रो रहे हैं, कभी नीचे बैठ के रो रहे हैं। तो पुजारी जी के मन में भेद आ गया, बोले ये तो कोई ऐसा ही है। तो जो खीर का प्रसाद था वो सब में बांट दिया, उनको नहीं दिया। कई बार ये भेद ठाकुर जी के समीप रहने वाले कर देते, पर ठाकुर जी नहीं करते। हमने अनुभव किया अपने गिरधर लाल जी के लिए। हम कितनी बार ऐसा विचार कर लेते हैं, इनकी गोद में ठाकुर जी की झांपी जी नहीं देंगे, इनके गोद में, इनके हाथ में नहीं देंगे ठाकुर जी। पर ऐसी कोई योजना बनती है, ठाकुर जी खुद चले जाते हैं। तो फिर मन में आता है, मैं तो सोचा था कि इनको नहीं देंगे, ये खुद ही चले गए। इनके ऐसी कोई योजना बनी कि जाना ही पड़ा उनके पास। तो फिर समझ जाते हैं कि ठाकुर जी को ही जाना था। माधवेंद्रपुरी दास को खीर का प्रसाद नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया, सब बाहर चले गए। आपका नियम था कि आप मांग करके भिक्षा नहीं लेते थे, कोई दे जाए तो ही पाते थे। व्रज से निकले थे जगन्नाथपुरी के लिए, जिस गांव में रुकते बैठ जाते, अगर कोई आके दे देता बाबा ने एक प्रसाद पाओ तो ही पाते, स्वयं नहीं मांगते थे। 5 दिन से कुछ पाया भी नहीं था, लेकिन बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, बैठ के ये विचार करने, जय हो ठाकुर जी, आपकी बड़ी कृपा है। दुनिया के लोग तो एक ही एकादशी का व्रत करते हैं, मेरे तो 5-5 एकादशी अपने आप हो रही हैं, बढ़िया है। लेकिन ठाकुर जी को याद था कि माधवेंद्र जी को एक कण भी नहीं दिया पुजारी जी ने, उनको ये समझ के कि कोई ऐसे ही है। तो इतने में स्वप्न में अर्धरात्रि, उसी समय, सब लोग इधर देखो, उसी समय ठाकुर जी स्वप्न में पहुंच गए और पुजारी जी से कहने लगे, आपने आज दर्शनार्थियों में खीर बांटी, लेकिन एक मेरा परम भक्त आया, उसको नहीं दिया। पुजारी जी बोले, नहीं नहीं जय जय, मैंने सबको दिया। बोले नहीं दिया।
बोले किसको नहीं दिया? बोले एक पीछे रो रहे थे, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे बार बार। अरे जय जय, मेरे मन में दोष आ गया, मैंने ये सोचा ऐसे ही कोई है इसलिए नहीं दिया। बोले सुनो, उनको अभी दे के आओ। पुजारी जी बोले वो तो बट गई सारी खीर, हमने बांट दी, अब तो बची नहीं, अब रात में कहां से बनाऊं, आपको भोग लगाऊं फिर दे के आऊं? बोले नहीं। कितनी खीर का प्रसाद लगता? बोले 12 कुल्हड़। बोले कल कितने बांटे थे? बोले 12 ही बांटे। बोले नहीं, 11 बटे थे, एक हमने छुपा के अपनी जेब में धर लिया था, क्योंकि हमको पता था तुम ये करोगे। हमारी पीतांबरी में एक कुल्हड़ धरा है। ये लाला जगन्नाथ जी का चित्र दिखा रही है लाली, ये बना के लाई है कोई बढ़िया सुंदर, तब से दिखा रही है जगन्नाथ जी, लाओ दे दो। मेलबर्न में हमने एक लाली बुलाई, कम से कम 50 आई मंच पे। आ जाओ दे दो, यहीं से चढ़ा दो ऊपर, वो घूम के आएंगी। ये बात, ये देखो वाह, बहुत सुंदर। आद्या। ठीक है। तो गोपीनाथ जी बोले पुजारी जी से, बोले मैंने अपनी पीतांबरी में छुपा रखी है एक खीर प्रसादी, दे के आओ। अर्धरात्रि में पुजारी जी उठे, नहाए धोए, जैसे ही मंदिर में भीतर जाकर के देखा तो ठाकुर जी की पीतांबरी जैसी टटोली, तो यहाँ पीतांबरी में बांध रखी थी ठाकुर जी ने एक कुल्हड़ अपने। पुजारी जी के तो नेत्र सजल हो गए, बोले जय जय, क्षमा प्रार्थी हूं, और आपके प्रेम वत्सल प्रेम भाव पे तो न्योछावर हैं, कितने आप ध्यान रखते हो सबका। लेकर के वो खीर प्रसादी दौड़ करके गए बाहर। ये लीला ठाकुर जी कितनी बार कर चुके हैं अपने भक्तों को प्रसाद पवावे की। वास्तव में ये इतने बढ़िया बढ़िया 56 भोग ठाकुर जी खुद थोड़ी पाते हैं, इनको इस बात में सुख मिलता है, बनाओ मेरे सामने धरो फिर सब में बांटो। जब आप खाते हैं ना, आप पाते हैं, तब ठाकुर जी को अच्छा लगता है। देखो कितनों स्या के पारो है, कितनों खुश है रो पाते समय। और जब जब आप प्रसाद पाते हैं तो फिर आपके पाप भी, ठाकुर जी प्रसाद रूप में ही भीतर प्रवेश करके आपके विकारों को दूर करते हैं। लेकिन कब? जब कोई व्यक्ति प्रसाद मान के ही पावे। ये सोचता है रोटी पा रहे हैं। एक तो हमारी एक बात सुनिएगा, सिडनी वाले जितने भी आगे से पीछे तक सब लोग, आज के बाद कभी ये शब्द प्रयोग ही नहीं करना कि खाना खा लीजिए, खाना बना है, खाना बना रहे हैं। सदैव क्या कहना है? भोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? और जब ठाकुर जी को लग जाए तो उसके बाद प्रसाद पा लीजिए। क्या पा लीजिए? हाँ, कि खा शब्द का प्रयोग नहीं करना है। खाना खा लीजिए, पा लीजिए। क्या बोलना है? आपको पता है ये कितना बड़ा अपराध है? ठाकुर जी के प्रसादी को खाना बोलना या किसी व्यंजन से उसका उच्चारण करना, एक प्रकार से उस प्रसाद का प्रभाव उसी समय समाप्त हो जाता है। आपने किसी को कहा ठाकुर जी की प्रसादी मठरी है, उसको भले ऐसे बोल दो प्रसादी मठरी पालो, प्रसादी रबड़ी पालो, प्रसादी खीर पालो। प्रसादी शब्द जब नहीं प्रयोग करते हैं ना, खीर मतलब वस्तु भाव रखते हैं, वस्तु भाव रखते ही उससे प्रसाद का असर खत्म हो जाता है। फिर सामने वाला व्यक्ति किस रूप में पाता है? चीनी बहुत अच्छी डाली आपने, इसमें दूध तो बहुत अच्छा है, अच्छा चावल बासमती प्रयोग किया आपने। अरे चावल, दूध, चीनी ये सब वस्तु हैं। ठाकुर जी के सामने धर जाने के बाद में वो प्रसाद है, उसको आप अलग अलग व्यंजन के नाम से नहीं बुला सकते। आप मंदिर गए थे, केला दिया पुजारी जी ने जैसे प्रसाद, तो आप ये नहीं कह सकते पुजारी जी सेब दे दो, केला दे दो, नहीं, प्रसाद दे दो। या फिर ऐसा कहते केला प्रसाद दे दो या सेब प्रसाद दे दो। प्रसाद बोलना है। चैतन्य महाप्रभु इतने ध्यान रखते हैं इस भाव में, वो कहते हैं कि प्रसाद माने श्री कृष्ण, उनको आप व्यंजन कैसे बोल सकते हो? अब कोई व्यक्ति काला है और उसका नाम माधव है, और आप उसके पास जाके माधव ना, वो एक कालिया इधर, कितना विचित्र लगेगा उसको। अरे भाई मेरा नाम है, माधव हूं मैं। ऐसे ही जब ठाकुर जी के सन्मुख वस्तु पधरा दी जाती है ना, तो वे सौभाग्य चाहते हैं। फिर आप चावल को चावल बोलते हैं तो चावल को बड़ी तोहिन लगती है अपनी। अरे मैं प्रसाद बन गया हूं, तुम अब भी मुझे चावल बोल रहे हो।
रोटी को रोटी बोलते हैं, रोटी को बहुत बुरा लगता है। और जब व्यंजनों को ही कष्ट होता है, वो व्यंजन भीतर जाकर के सुख कैसे देंगे? वो पेट खराब ही करते हैं, फिर वो हृदय गति को खराब ही करते हैं। हमारे वृंदावन में आप जाना कभी, जितने भजनानंदी महात्मा है ना, सबकी 500 होगी शुगर, सबकी शुगर इतनी बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी देखो चकाचक पाते हैं। आप कहोगे महाराज जी शुगर बढ़ रही है इतना, बोले तुम प्रसाद के लिए मना कर रहे हो? ये प्रसाद है, ये हमारा अनित नहीं कर सकता। और कितने महापुरुषों को हमने देखा, खूब 90-90 वर्ष के होके गए, चकाचक पाके गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके प्रति मिठाई का भाव नहीं रखा, चावल का भाव नहीं रखा, खीर का भाव नहीं रखा, प्रसाद का भाव रखा। और भैया जितने डायबिटिक बैठे हैं, कहीं इस कथा को सुनने के बाद रात में जाके घर वालों से कहो, सुनो मालपुआ लेके आओ, मालपुआ प्रसाद लाओ। महाराज जी बता के गए थे, गुलाब जामुन प्रसाद, अब तो चकाचक खवाओ हमको। भाई उसमें भी तुम्हारी जीव तो है ना, ये लपलपानी नहीं चाहिए। उस भाव से पाओगे तो शुगर बढ़ेगी ही। महाप्रसादे गोविंदे, उनके प्रति साक्षात गोविंद की भावना रखो, साक्षात ठाकुर जी हैं, और उसी भाव से उसको ग्रहण करोगे तो आज के बाद खाना नहीं बोलना। कम से कम इतने लोग ही सुधर जाएं तो बहुत हो जाएगा ना। मैं कहीं लोगों के घर जाते हैं, महाराज जी चलिए खाना तैयार है, तो इतनी पीड़ा होती है। खाना नहीं है, वो प्रसाद है, ठाकुर जी का भोग लगा है। और दूसरा नियम बना लीजिए, कोई भी वस्तु ठाकुर जी को बिना निवेदित नहीं पानी है, ठाकुर जी को निवेदित करके पाओ। तो माधवेंद्रपुरी दास जी के पास ठाकुर जी ने वो खीर बचा के रख ली, बोले दे आओ। पुजारी जी गए, माधवेंद्रपुरी दास जी बैठे थे, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे थे। पुजारी जी गए, बोले आप ही माधवेंद्रपुरी दास हैं? नाम सुन, आपको हमारा नाम कैसे पता? बोले कि अब बस पूछिए मत, पहले तो आप अपने चरण छुपाइए। चरण पकड़ लिए। वो अरे आप ये क्या कर रहे हैं, आप पुजारी हैं गोपीनाथ जी के। पूरा वृत्तांत बताया। बोले विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पे, लेकिन आज पहली बार अनुभव किया मैंने कि ठाकुर जी ने किसी का दर्शन किया। ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे अपने गोजे में, गोजा बोलते हैं जेब को, ब्रज भाषा में जेब को बोलते हैं गोजा, अपने गोजे में आपके लिए खीर प्रसादी छुपाई, क्योंकि मैंने आपको दी नहीं थी। तो ठाकुर जी ने आज्ञा करके स्वप्न में कहा कि माधवेंद्रपुरी दास को देकर के आओ। ये सुनते ही बोले अच्छा मेरे लिए खीर छुपा ली? बोले हाँ। नाचने लगे, बोले ये गोपीनाथ नहीं है, ये तो खीर चोरा गोपीनाथ है। कौन है? खीर चोरा गोपीनाथ। और उसी दिन से ठाकुर जी का नाम पड़ गया क्या? वहां बोलते हैं क्षीर चोरा, अब हमारे यहां क्षीर को खीर बोलते, तो खीर चोरा गोपीनाथ। आप दर्शन करते हैं ये एक बात है, ये सामान्य बात है। बंधु नित्य मंदिर जाओ, नित्य मंदिर जाओ, आप देखो ठाकुर जी को और प्रतीक्षा करो कि किस दिन आप देखोगे मुझे, किस दिन आप देखोगे मुझे, उसकी प्रतीक्षा करो। कुम्मनदास जी का वो पद है, उस पद में एक पंक्ति श्री कुम्मनदास जी महाराज कहते हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। कुम्मनदास जी कहते हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत
है तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। सब कोई इनके गुण गावत, सब कोई इनके गुण गावत, पर ये तेरो गुण गावत है, ये तेरो गुण गावत है। प्रेम तो तब जानो ना कि आपने प्रस्तुत किया और सामने वाला उसको स्वीकार करके अब वह भी प्रस्तुत करे। आपने प्रस्तुत किया, उसने स्वीकार किया, ये प्रेम नहीं है, पर उसने स्वीकार करके उसने भी प्रस्तुत किया, वो प्रेम है। अभी क्या होता है कि हम प्रस्तुत करते हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, हम प्रस्तुत करते जा रहे हैं, ठाकुर जी स्वीकार करते जा रहे हैं, पर ठाकुर जी का रिवर्ट अभी तक नहीं आया है। जितने भी रसिकों की आपने लीलाएं, चर्चाएं, कथाएं सुनी है, उन सबको रिवर्ट आया है, हमारा नहीं आया अभी तक। उसकी प्रतीक्षा करोगे ठाकुर जी, अब आप कब करोगे? हमारी जो गुरु परंपरा है, उस गुरु परंपरा में जिन जिन लोगों ने यहाँ कृपा पात्र हैं, वो सबको पता है। तीसरा श्लोक जो है उसमें यही बात है हमारी गुरु परंपरा का। उसमें ठाकुर जी से यही कहा जाता है कि नाथ, आप तो कह रहे थे कि आप हम शरणागति हो जाएं तो आप तो हमको स्वीकार कर लोगे, कब स्वीकार करोगे? अपनी बातों को मिथ्या मत कीजिए, सत्य कीजिए नाथ, उसको कृपा करके पूर्ण कीजिए। तो नित्य ठाकुर जी से बोलो कि नाथ, इतना भजते हैं, इतना जपते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, पर हम दृष्टि के कृपा, हम दृष्टि के योग्य कब बनेंगे? हम पर कृपा कब करोगे नाथ? वो कृपा करो। ऐसे भाव हैं। तो सब भावों के बस एक ही हमारी इच्छा है कि इस भक्ति पथ पर आप सब लोग चलें और इस भक्ति पथ के मार्ग पर चल करके भगवत अनुभव, भगवत अनुभूति का आप सब लोग लाभ लें। आज कथा का विश्राम दिवस है और हमको बोला गया कि आप 8 बजे तक कथा विश्राम करना, ताकि सब लोगों से मिलने का क्रम हो जाए। तो हम यहीं बैठ जाएंगे, आप लोग एक एक करके हमसे जय श्री कृष्णा गुड बाय कर जाना, तो ऐसा क्रम बनेगा। उससे पहले एक कीर्तन हमारे लाल जी ने लिखवाया था, आप सब लोगों के भाव से हम गा देते हैं कि आप सब लोग ऑस्ट्रेलिया वासी, सबकी बड़ी इच्छा रहती है कि हमको ब्रज प्राप्त हो, वृंदावन प्राप्त हो। हमें वृंदावन, बंधुओं देखो तन से बहुत भीड़ है वहां पे, इतने लोग और चले गए तो श्री जी कहेंगी दारी के नेक सो सोए, कितनों भरेगो यार वृंदावन है। कई वृंदावन के लोग तो मेरे पीछे पड़े हैं, बोले आप ही वृंदावन की कथा सुना सुना के इतनी भीड़ करवा रहे हो यहाँ पे। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, तन व्रज में रहे वो आवश्यक नहीं, मन में व्रज रहे। आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जल्दी ही भक्ति पथ व्रज यहाँ स्थापित होगा और फिर तो ब्रज यहीं सिडनी, मेलबर्न जहाँ पे भी बनेगा वहीं आपको अनुभव हो जाएगा। लेकिन तब तक मन में व्रज रखो, और मन में व्रज आए उसके लिए श्री गिरधर लाल जी लिखवा रहे हैं, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी,
सिडनी में ये कथा विश्राम हो रही है, लेकिन बहुत जल्दी पुनः सिडनी आना होगा। और सुनो बात एक सुनो, अगली बार 3 दिन के लिए नहीं 7 दिन के लिए आएंगे और पूरी भागवत की कथा और साथ में श्री गिरधरलाल जी के उत्सव होंगे। कथा होगी, कथा के बाद उत्सव हुआ करेंगे। किसी दिन ठाकुर जी का फूल बंगला, किसी दिन हिंडोला, किसी दिन दधी कानो, सबको दही में नवा देंगे। ये सब उत्सव जो भारत में जैसी कथा होती है वैसी कथा यहाँ पर करेंगे। तो आप सब लोग बस प्रतीक्षा करिएगा। अभी कल और परसों 2 दिन के सत्र और ऑस्ट्रेलिया में है, कैनबरा में, और उसके बाद फिर 1 दिन के लिए कनाडा, और 1 तारीख से फिर भारत के दिल्ली में कथा है। अब आप लोग बस अब दिन गिनिए कि कब वह घड़ी आवेगी। प्यारे गिरधरलाल जी का मधुर उत्सवात्मक कथा 7 दिन की अभी तो केवल भक्त चरित्र थे, हरि चर्चा थी, पर भागवत की स्वच्छंद कथा यहाँ पर अगले वर्ष होगी। आप सब लोग तब तक अपना ध्यान रखिएगा। भाव से गाओ। राधिका रानी जे वृषभानु दुलारी जे, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे उपासी, रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासे। मंगला उठ यमुना तट जाऊं, ओ मंगला उठ यमुना तट जाऊं, हे मंगला उठ यमुना तट जाऊं, मंगला उठ यमुना तट जाऊं। ओ प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। बरसाने वारी जी वृषभानु दुलारी जी, बरसाने वारी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे उपासी, रहूं ब्रज रज को हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पासे उपासी, रहूं ब्रज रज। बोल वृषभानु दुलारी की। ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, हाँ ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। ओ प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं, ओ प्यारे राधा रमण संग नैन
जी, सुनो अरज हमारी जी। ओ महलन वारी जी, सुनो अरज हमारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे। मंगला उठ के जाऊं, यमुना जी स्नान करूं, राधा वल्लभ जी के दर्शन करूं, ब्रजवासियों की मधुकरी पाऊं, राधा रमण जी के दर्शन करूं। और तीसरा नियम क्या है? रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, सब ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, सब ब्रजवासिन की सेवा। और प्यारे कुंज बिहारी की झांकी पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी की झांकी पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी की झांकी पाऊं, प्यारे कुंज बिहारी की झांकी पाऊं। अति भोली भारी जी, हरिदास दुलारी जी। अति भोली भारी जी, हरिदास दुलारी जी। ओ अति भोली भारी जी, हरिवंश प्यारी जी। अति भोली भारी जी, हरिवंश प्यारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को। और अंतिम पंक्ति मेरी इच्छा व्यक्त की है, मेरे भाव क्या है? गोवर्धन पर्वत पर राजो, गोवर्धन पर्वत पर राजो, गोवर्धन पर्वत पर राजो, गोवर्धन पर्वत पर। और हे किशोरी जी, देखो मैं कथा में कहता हूँ, या तो यमुना तट या गिरिराज जी की तलेटी, ये दो ही हैं जहां ठाकुर जी के दर्शन होंगे। लेकिन हे किशोरी जी, आप अकेली मत आई हो, गोवर्धन पर्वत पर कौन को लेके आई हो? प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा। ओ शरण तिहारी जी, वृषभानु दुलारी जी। हम शरण तिहारी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ ऊंचे महलन वारी जी, हम शरण तिहारी जी। ऊंचे महलन वारी जी, शरण तिहारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे। गाओ राधिका रानी जी,
वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, अति भोली भारी जी, वृषभानु दुलारी जी, अति भोरी भारी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज को पासे। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, ओ श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण, ओ श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मत जइयो श्यामा प्यारी। जय जय श्री राम। राधे। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों